तुर्की के सुरम्य चट्टानों के नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। कल्पना कीजिए, आपके पैरों के ठीक नीचे दबा है एक विशाल शहर जहां हजारों लोग बिना सूरज की रोशनी देखे महीनों बिता देते थे। आज हम आपको ले चलेंगे तुर्की के डेरेनक्यू में, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय अंडरग्राउंड शहरों में से एक है। ये शहर लगभग 280 फीट गहरा है, जो एक 18 मंजिला इमारत के बराबर है। लेकिन यहाँ मंजिलें आसमान की बजाय धरती के अंदर बढ़ती है। इस शहर का नाम डेरेनक्यू तुर्की शब्दों से बना है। डेरेन यानी गहरा और कुयू यानी कुआं यानी गहरा कुआं। ये नाम इस शहर की विशाल गहराई को सटीकता से दर्शाता है। इस शहर की खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 1960 के दशक में एक व्यक्ति अपनी घर की मरम्मत कर रहा होता है। जब वो घर की दीवार तोड़ता है तो उसे एक गुप्त रास्ता मिला। टॉर्च की रोशनी में जब उसने छानबीन की तो पता चला कि ये रास्ता अंडरग्राउंड शहर की ओर जाता है। इस शहर में 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि ये सांस कैसे लेते थे। यहाँ 180 फीट गहरी वेंटिलेशन चिमनियां बनाई गई थी, जो ताज़ी हवा को नीचे तक पहुंचाती थी। खाने के लिए यहाँ एक कॉमन किचन था। लोग रात के समय खाना पकाते थे ताकि धुएं को दुश्मन न देख सके। धुएं को बाहर निकलने के लिए विशेष छेद बनाए गए थे। ये शहर मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी शताब्दी के शुरुआती ईसाइयों द्वारा बनाया और इस्तेमाल किया गया था। वो रोमन साम्राज्य के अत्याचारों से बचने के लिए यहाँ छिपते थे। यहाँ चर्च, मिशनरी स्कूल और प्रार्थना कक्ष भी मौजूद है। अगर ईसाई यहाँ न छिपे होते तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ 300 किलो के विशाल पत्थर के दरवाजे लगाए गए थे, जिन्हें केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। सुरंग इतनी तंग बनाई गई थी कि कोई भी हथियारबंद सैनिक आसानी से अंदर न आ सके। यहाँ तक कि दुश्मनों को फंसाने के लिए भूल भुलैया और जानलेवा जाल भी बिछाए गए थे। इस अंडरग्राउंड शहर में सिर्फ इंसानों के रहने की जगह नहीं, बल्कि जानवरों के लिए अस्तबल और शराब बनाने के लिए वाइनरीज भी थी। ऊपरी मंजिल पर जानवरों को रखा जाता था ताकि उनकी गंध बाहर निकल सके। यहाँ तक कि शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी जमीन के नीचे ही था। यहाँ का मिशनरी स्कूल उस समय की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ की छतों पर बनी आर्चेस दर्शाती है कि बिना आधुनिक उपकरणों के भी उन्होंने कितना मजबूत निर्माण किया था। यहाँ छात्रों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये शहर 1920 के दशक में प्राचीन ईसाइयों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद 40 से अधिक वर्षों तक रहस्य के पर्दे में छिपा रहा और लगभग भुला दिया गया था। डेरेनक्यू अकेला अंडरग्राउंड शहर नहीं है। कपाडोकिया क्षेत्र में 200 से भी अधिक भूमिगत शहर मौजूद है, जो एक विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए माने जाते हैं। लेकिन इनमें से डेरेनक्यू सबसे बड़ा, सबसे गहरा और अब तक का सबसे प्रसिद्ध शहर रहा। रिसर्च का मानना है कि यहाँ डेरेनक्यू से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित एक और भी भूमिगत शहर काय माकली से जुड़ा हुआ एक गुप्त सुरंग है। यह 8 से 9 किलोमीटर लंबी सुरंग एक प्राचीन भूमिगत राजमार्ग की तरह काम करती थी, जो दो विशाल शहरों को आपस में जोड़ती थी। इस शहर के अस्तित्व का सबसे पहला लिखित उल्लेख हमें लगभग 370 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। ये प्राचीन यूनानी लेखक जेनोफोन द्वारा लिखित पुस्तक अनाबासिस में मिलता है। डेरेनक्यू सिर्फ पत्थरों को काटकर बनाया गया एक शहर नहीं है। ये मानवीय सहनशक्ति, अद्वितीय वास्तुकला और लचीलेपन की एक अमिट मिसाल है। यहाँ केवल 85 फीट की गहराई तक फैले इस शहर का एक हिस्सा ही हम आज देख पाए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि आज भी इस शहर का केवल लगभग 10 से 15% हिस्सा ही खुला है। बाकी का भाग अपने भीतर हजारों सालों के राजों को छुपाए हुए है। शायद आने वाले कुछ दशकों में जब आर्कियोलॉजिस्ट इसके बाकी हिस्सों की खुदाई करेंगे, तब हमें इस प्राचीन जगह की कुछ और पहेलियां सुलझाने का मौका मिलेगा।